हमारे भारत का किसान किसी साधु से कम थोड़ी है। जितना तपता किसान है, जितना किसान तपता है उतना देश पलता है। जितना त्याग साधु अपने लिए करता है उतना त्याग एक किसान भी एक दाने को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ईश्वर ने किसी को भी यूं ही नहीं बनाया। सबसे बड़ी डिग्री देश में अगर किसी की है, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीबीएस, अफसर, आईपीएस, आईएएस, सबका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी डिग्री इस भारत का किसान है, जिसका कुर्ता मेला है और जिसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और जिसको नहाने की फुर्सत भी नहीं कि हमारी थाली में भोजन आता है। हम पैसा तो खूब कमा सकते हैं लेकिन 4 दाने गेहूं के उगा नहीं सकते। जो किसान लोग हैं वो ही जानते हैं, केवल वो कभी बताएंगे नहीं कि हम कितना त्याग करते हैं, लेकिन वही जानते हैं कि कितना त्याग और कितना परिश्रम होता है। तब जाकर के छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं कड़कती ठंड में भी। कई बार वो, क्योंकि धान तो पानी में जल में होता है ना, उसमें रुपाई की जाती है। धान का तो बहुत मामला अलग है। चावल ऐसे तो नहीं, वो तो जल में सब खतरों के बीच। फिर धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा है और ज्ञान का कटोरा भी है और प्रेम का कटोरा भी है छत्तीसगढ़, जिसमें प्रेम का धान समाया हुआ है। तो ये राष्ट्र किसानों का राष्ट्र है, साधुओं का राष्ट्र है। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। ईश्वर ने भी हम सबको इसीलिए बनाया है। हम कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपकी तरफ से साधु बन गए, बहुत है। आप हमारी तरफ से संसार दुनिया का काम करते हैं, लेकिन बस इतना है कि काम करते रहो और आपसे केवल एक ही अपेक्षा है, काम करते रहो और नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, बस यही है। इससे ज्यादा क्या है। और अपना काम करें, भजन करें, भगवान का नाम ले, किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना बोले, किसी का बुरा ना देखें, किसी के लिए बुरा विचार ना रखें। यही ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है। और अगर कितनी बड़ी बड़ी साधना कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, यही शिव पुराण कहती है। कल आपने देखा ना, जो त्रिपुंड धारण करे, महत्व समझ में आया आपको त्रिपुंड का? त्रिपुंड को मतलब धारण करना, मतलब जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया, जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया और जिसने भस्म धारण कर ली और जिसने ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप कर लिया, नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये यमराज ने कहा कि इनको नरक में कभी लेकर मत आ जाना। मैं इनका तिरस्कार करता हूं नरक से कि ये नरक में कभी नहीं आएंगे। बताओ आप, हमारा तो भला हो गया। यमराज हमसे नाराज हो गए। सुन लीजिएगा, मेरी बात को समझ रहे हो आप? यमराज हमसे नाराज हो गए कि मैं तुमको नरक में नहीं आने दूंगा, कभी आ मत जाना इधर। तो हम कौन सा तरस रहे हैं? हम तो चाहते ही नहीं है कि नरक जाए। तो यमराज कहते हैं मेरे को नरक में कौन पसंद नहीं है? पहले सुन लो, जो रुद्राक्ष पहने मैं उसको नरक में पैर नहीं रखने दूंगा। जवाब पूरा सुनना कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसको नरक में पैर उसका नहीं रखा सकता। जिसने तिलक त्रिपुंड लगाया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। जिसने ओम नमः शिवाय का जाप किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई नरक क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा क्योंकि अगर इनमें से कोई गलती से भी नरक में आ गया तो जो भी इनको देखेगा वो भी सब स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको मैं कभी नरक में नहीं आने दूंगा। तो एक बात तो पक्की है कि नरक में अपने, वो लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, नरक में जगह नहीं मिलेगी। एक शब्द कहते हैं नरक में जगह नहीं मिलेगी। सुना ना आपने? नरक में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो सही बात है। अगर भजन करेंगे, पूजन करेंगे तो स्वर्ग में, शिवलोक में जगह मिलेगी। नरक में जगह तो हमें चाहिए भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि शिवलोक के वासी हो जाएं, हम तो रुद्रगण बन जाएं, हम तो भगवान का जाप करते रहें, और यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, जिसको त्रिपुंड का महिमा का ज्ञान होता है, जिसको गंगा जल जिसने जीवन में एक बार भी पिया है, क्या बात है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात। आप गंगा जल पी रहे हैं, 24 घंटे आप गंगा जल पी रहे हैं, आपका सौभाग्य। आप सबके, अच्छा कितने लोगों के घर में गंगा जल है बताओ जरा? कितने लोग गंगा जल लेकर रखे हुए हैं घर में? ठीक है, क्योंकि हम अधिकतर महाराज जी मध्य प्रदेश के लोग हैं और कुछ लोग यहाँ दिल्ली के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं। हमारे यहाँ गंगा नहीं है, एमपी में गंगा नहीं है। तो हम लोग क्या गंगा जल को बहुत बचा बचा के रखते हैं, इतना इतना सा लेते हैं ना। कभी गिलास भर के गंगा जल पिया है घर पे? कितने लोग लोटा भर के गंगा जल पीते हैं बताओ? अरे आप उत्तर प्रदेश के हो भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप त्रिवेणी के हो, आप हाथ ना उठाएं।
हम जैसे वंचितों की बात है, आप तो वही वैसे ही किस्मत वाले हो। आप प्रयाग में रहते हो, आप गंगा जल क्या, आप तो गंगा यमुना सरस्वती सबका दर्शन करते रहते हो, तो आप तो आपकी बात अलग है। हम मध्य प्रदेश वाले लोग हैं, तो हमको क्या है कि गंगा जल। अच्छा बताओ, आप पीते हो कभी लोटा भर के गंगा जल? नहीं पी सकते ना, क्यों? क्योंकि हम तो चरणामृत लेते हैं भाई। हम इतना इतना बचा बचा के रखते हैं, साल भर में कभी तीर्थ गए तो वहां से भर के ले आए, या किसी से कहा तो हाथ जोड़ के कितना मनाया तब आया, इतना इतना लेकर तृप्त होते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, रात दिन गंगा जल पी रहे हो आप शुक्ताल धाम में, भोजन कर रहे हो तो गंगा जल पी रहे हो, है ना? सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले गंगा जल पी रहे हो, यही कर रहे हो ना? तो थोड़ा महत्व तो बस समझना, उसको पानी मान करके मत पीजिएगा। भोजन के बाद भी गंगा जल पियो ना, चाहे आप यहाँ किसी भी नल में से पानी जल पियोगे तो वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। इस भाव से जितनी बार पियो, अपना सौभाग्य बनाना कि हमको 7 दिन 24 घंटे गंगा जल पीने का मौका मिल रहा है। बताइए आप, कितना सौभाग्य है हमारा। कैसे ये मौका मिलता, मतलब 7 दिन का गंगा जल तो हमारे शरीर में चला गया, अब इसने हमें पवित्र कर दिया बिल्कुल। इसको कहते हैं डिटॉक्स, उसको डिटॉक्स कहते हैं कि पूरा पवित्र हो गए अंदर से। और यही शुद्धि है, यही विचारों की शुद्धि करेगी, यही जीवन की शुद्धि करेगी। तो आइए शिव महापुराण की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं और बहुत भाव के साथ हम सभी लोग मिलकर एक वंदना कर लेते हैं पहले, और उसके पश्चात आज राम जी को प्रणाम करते हैं। चलिए, क्योंकि आज कथा में श्री राघवेंद्र सरकार का भी कुछ दर्शन होगा। आज बहुत कथा आज बहुत है, मैं भी प्रयास करूंगी कि आपको व्यवस्थित रूप से शुरू, क्योंकि शिव पुराण क्या है, अथाह सागर है। एक बार में सुन भी नहीं सकते आप, कितनी बार सुनेंगे तब भी अधूरी रह जाती है, कितना भी मैं सुनाऊं आपको। कल हमने विद्येश्वर संहिता के विषय में चर्चा की, आज हम रुद्र संहिता के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, 7 संहिताएं आप जानते हैं ना? फिर बताऊं मैं एक बार, 24,000 श्लोक है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, 7 संहिताएं हैं। इसमें मात्र संहिता भी थी पहले, विनायक संहिता भी है, तो लेकिन क्योंकि कलयुग के प्राणियों का ख्याल करते हुए 7 संहिता का संक्षिप्त सार शिव पुराण में हम लोग सुनते हैं। आज रुद्र संहिता सुनेंगे और भगवान भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ पधारेंगे आज बहुत सुंदर कथा हम लोग सुनने वाले हैं, और उसके साथ कुबेर महाराज का प्राकट्य भी सुनेंगे, और उसके साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज हम लोग यहाँ से सुनेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है शिव पुराण में, और रुद्र संहिता सुनेंगे। बहुत कुछ सुनना है, तो आइए जल्दी से प्रणाम कर लेते हैं और वंदना कर लेते हैं श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में। राम जी को प्रणाम करते हैं। हाँ, हम सभी के आधार वही है। वही कौन है आधार? जब भोलेनाथ प्रकट हुए शिवलिंग के स्वरूप में, आज कथा आएगी। ब्रह्मा जी और नारायण भगवान प्रलय काल के बाद जब विराजमान है, तो उनके सामने एक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में कहा जाए, ज्योति प्रकट हुई सबसे पहले, तो जिनका कोई आधार नहीं था। हम आगे सुनेंगे भाई प्रलय काल के। कल मैं आपको कल से वापस लेकर आती हूँ। आप सभी लोग लगभग कल कथा में बहुत अच्छे से सुन चुके हैं। नारद जी को देखा आपने, कल उनकी शादी होने वाली थी जो हो ना सकी, तो ब्रह्मा जी के पास गए। वो बोले जपो जाई शंकर सतनामा। हमारे जो नारायण भगवान है वो कह रहे हैं कि तुम तो भोलेनाथ को भजो भाई, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो भोलेनाथ का विस्तार सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अभिवादन करके प्रणाम किया कि श्रोता वक्ता से बड़ा होता है, क्योंकि वो वक्ता को बोलने का अधिकार देता है, तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें शिव पुराण कथा में शिव जी का विस्तार सुनाता हूँ। तो रुद्र संहिता में जो जो कहा ब्रह्मा जी के द्वारा वो सुनाया गया। ठीक है, अब नारद जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। अब वक्ता ब्रह्मा जी जैसे और श्रोता नारद जैसे, हम सब जैसे यहाँ बैठे हुए। तो ब्रह्मा जी महाराज बहुत प्रेम से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्रलय काल के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, और फिर आता है प्रलय। मतलब यह सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसमें समा जाता है वो शिवलिंग है, और जिससे प्रकट होता है वो शिवलिंग है। जिसमें सब समा जाता है, आखिर में आकर शून्य में सब समा जाएगा, और उसी शून्य का रूप शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये सृष्टि की संचेतना है। तो प्रलय काल के बाद प्रलय में सब मिट जाते हैं, सब प्रलय में मिट जाते हैं, लेकिन शंकर जी का त्रिशूल जो भोलेनाथ के हाथ में है, उस त्रिशूल पर बसी हुई एक नगरी, अभिमुक्त नगरी, नाम आप मुझे, हम सब प्रणाम करेंगे नाम के साथ। 7 पुरियों में अति श्रेष्ठ, पृथ्वी पर अति श्रेष्ठ शिव जी का मृत्यु लोक का निवास। क्या बात है, सदैव सर्वदा गंगा बहती है जहां,
और कहते हैं कि प्रलय काल में जब पूरी प्रकृति सृष्टि डूब जाती है पर वो नगरी नहीं डूबती है। वो इसलिए नहीं डूबती है, पूरी दुनिया में लोग प्रार्थना मंदिर में ये करते हैं कि हमें खूब लंबी उम्र देना, लेकिन वहाँ उस नगरी में लोग प्रार्थना करते हैं कि प्राण जाए तो वहाँ जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ जिसके प्राण जाते हैं वो सीधे सीधे शिवलोक का वासी हो जाता है। समझ तो आप गई होंगे, और केवल समझना नहीं है, तैयारी भी करनी है अगले साल वहाँ जाने की। अभी केवल बता रही हूँ, अगले साल लेकर चलेंगे आपको। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की। अभिमुक्त नगरी है साहब, अभिमुक्त, शंकर जी को अति प्रिय। और आप सुनिए, शंकर जी प्रलय काल से प्रभावित नहीं होते। अब त्रिशूल रहता है उनके हाथ में, तो प्रलय तो चला गया, अब त्रिशूल पर बसी, यहां बसी हुई है काशी। कहां रखी है? ये इस नोक पर काशी रखी है। कौन से प्रलय की ताकत है काशी को? काशी सदा सदा से सबसे प्राचीन अगर नगर कोई है, प्राचीन धरा है, तो वो काशी है, जो कभी नहीं मिटता। तो प्रलय काल के बाद जब सर्वप्रथम नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, तो उनको आवाज आई, तपह, तुम तप करो। हे ब्रह्मदेव, तप करो, त्याग करो, तपो, तुम्हें तपना पड़ेगा। तुम तपोगे तो ही तुम्हें श्रेष्ठता मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भी बहुत वर्ष बीत गए, कोई नजर नहीं आता। कमल जिस फूल से वो प्रकट हुए उसकी नली में जाकर ढूंढा, तब भी कोई नहीं मिला, तो नारायण का दर्शन हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। इसके पहले कि मैं कथा शुरू करूं, थोड़ा आपको बता देते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया भगवान नारायण को देख के, बोले आप कौन है? भगवान कहते हैं मैं नारायण हूं, आप ब्रह्मा हैं, हम सभी। अब शिव पुराण भागवत में सृष्टि नारायण भगवान के द्वारा बताई गई है। शिव पुराण में सृष्टि का विस्तार भोलेनाथ के द्वारा बताया गया है। स्कंद पुराण में सृष्टि का विस्तार भोलेनाथ के द्वारा बताया गया है कि उनके ही संकल्प, ये संकल्प सृष्टि है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी और नारायण भगवान के बीच में विवाद हो गया कि अब हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब वहां तक जब हुआ विवाद, तो अचानक से अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, और वही हमारे साक्षात बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है। बोलिए शंकर भगवान की। और भोलेनाथ ने कहा ना तो आप बड़े ना आप बड़े, मैं नहीं आपको संकल्प शक्ति से प्रकट किया है। एक सृष्टि का विस्तार कीजिए, एक सृष्टि का पालन कीजिए, मैं सृष्टि का संहारक बन करके, और मैं ही ब्रह्मा जी महाराज की भ्रकुटी के मध्य से प्रकट होकर रुद्र के रूप में आऊंगा। मैं ही रुद्र के रूप में लीला करने के लिए मृत्यु लोक में प्रकट होऊंगा, यही निर्देश दिया। तो बारंबार आइए हम सभी लोग मिलकर, यहाँ तक मैं आपको लाई और इसके आगे की कथा वंदना के बाद हम लोगों को सुननी है। आइए श्री राघवेंद्र सरकार का वंदन करे, नमन करे। अद्भुत कथा है आज, कई कथाओं का मिश्रण हमको करके सुनना है आनंद के साथ। जरा दोनों हाथ जोड़ ले मेरे साथ। श्री रामचंद्र भगवान के। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम करुणातीत। और क्यों ना हो, करुणावतारम के इष्ट तो करुणाकंत ही हो सकते हैं। आइए प्रणाम करें, वंदन करें, नमन करें श्री राम जी को। भाव से सब गाएंगे मेरे साथ। कौन है इनका आधार? जो ज्योति प्रकट हुई उनका आधार कौन है? वो निराधार ज्योति का आधार श्री राम है। मेरे आधार राम है। सब मिलकर प्रार्थना करें। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, सब गाएंगे भाई। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे सबका आधार राम। राम के चरणार विंद, मेरे राघव के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरण, मेरे तो मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद। हर हर महादेव।
ही। और एक स्लोगन, एक सिद्धांत जीवन का बना लो भैया, सावधान। कोई पूछे कि क्या करने गए हो शुक्ताल, कोई पूछे कथा सुनने क्यों जाते हो हर साल, तो एक जवाब दे देना मेरी तरफ से। और जो लोग स्टेटस लगाने के शौकीन हैं वो आज एक पंक्ति लिख देना अपने मोबाइल के स्टेटस पर। क्या अंतिम सत्य क्या है, सुन लीजिए, काम तो राम ही आएंगे, और कोई काम नहीं आएगा, काम तो राम ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। बिना प्रमाण की बात नहीं है भैया। रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा। वैसे सभी चौपाई पढ़ो तो बहुत अच्छा है। तीसरी चौपाई, तुमई छाड़ी दूसर गति नाही, राम बसे तिनके मनवाई। तुमई छाड़ी, ये तब का प्रसंग है महाराज जी, जब वो वाल्मीकि जी से पूछते हैं राम जी कि मैं कहाँ निवास करूं, तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहना है आपको, उनके दिल में रहो, सबके हृदय में रहो। तुम्हें छाड़ी दूसरे गति नहीं, तिनके हृदय बसो रघुराई, सबके हृदय में राम। तो राम काम तो, क्योंकि आखिरी में क्या काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ये मिट्टी की काया जब मिट्टी में मिल जाएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। सब इस धरा का, सुनिएगा, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और आखिर में काम तो राम का नाम ही आएगा। धरा धरेंद्र नंदिनी, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। अच्छा स्लोगन है ये, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और काम तो, अंत में काम तो श्री राम का नाम ही आएगा। वही आधार है अपना, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। भागवत में भी यही है और शिव पुराण में भी यही है। मेरे तो आधार राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार गंगा मैया के चरणारविंद, मेरे तो आधार गंगा मैया के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, शिप्रा के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, शिप्रा के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, मेरी शिप्रा के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, शिप्रा के चरणारविंद, मेरे तो आधार बोले, हो मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणारविंद।
गंगा मैया के चरणार। मेरे तो आधार गंगा मैया के चरणार विंद। मेरे तो आधार गणपति बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार गणपति बाबा के चरणार विंद। जय गणेश। गणेश जी देखे कितने बड़े। अरे मैं बताऊंगी आपको अभी, हम जब यहाँ आए तो हनुमान जी नहीं मिले हमको सीधे। जो यहाँ पर व्यवस्था देखने आए थे वो बता रहे थे कि सीधे हनुमान धाम नहीं आए वो। पहले तो वो दंडी आश्रम गए तो वो बुक रहा, मतलब बुक था कि नहीं मिलेगा जगह। फिर शुक्ताल आश्रम में तो वो भी बुक था। फिर ऐसे वो घूमते हुए सब देख रहे थे जगह कहाँ कर सकते हैं कथा। हिम्मत भी टूट गई थी कि अब इस समय बहुत कथाएं चल रही है, कोई जगह नहीं मिलेगी। तो वो बता रहे थे कि वो एक ऑटो वाले भैया मिले उनको, उन्होंने कहा मैं जगह दिखाता हूँ। तो वो गणेश जी का आश्रम लाए पहले, तो ये गणेश जी महाराज गणेश जी को प्रणाम किया। तो वो गणेश जी के आश्रम में जो बाबा जी हैं पूजा करते हैं, उनने कहा जाओ हनुमान धाम में जगह मिल जाएगी आपको। जबकि यहाँ जगह नहीं थी तभी उनने कहा जगह मिल जाएगी, आप वहाँ चले जाओ। यहाँ आए वो, और यहाँ से मुझे जब सूचना मिली कि हनुमान धाम, मतलब हमारे तो गणेश जी के बिना कोई काम चलता नहीं है भैया। हम तो गणेश परिवार के लोग हैं। जय गणेश। थोड़ा प्रेम से जय गणेश। हम गणेश परिवार के लोग हैं। और यहाँ जब मैं आई और गणेश जी देखे हमने शोभा यात्रा में, क्या बात है, इतना सुंदर स्वरूप। आइए प्रणाम करते हैं गणेश जी को। जय गणेश। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो राम जी की धून में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धून में। गणपति आज पधारो देवा पवन वेग से आओ। गणपति आज पधारो देवा पवन वेग से आओ। गणपति आज पधारो पवन वेग से आओ। गणपति आज पधारो देवा पवन वेग से आओ। रिद्धि सिद्धि संग लाओ राम जी की धून में। रिद्धि सिद्धि संग लाओ श्री राम जी की धून में। देवा आज पधारो राम जी की धून में। देवा आज पधारो श्री राम जी की धून में। अब मालवा से जो माताएं बैठी हुई है वो तुरंत समझ जाएंगे, और जिनको भजन नहीं आता है वो भी उनका साथ देंगे। क्या? म्हारा सत्संग में रस बर आओ जी गजानंद आओ। आओ जी गजानंद आओ। रिद्धि सिद्धि ने संग ले आओ ले आओ जी गजानंद आओ। आओ जी गजानंद आओ। आओ जी गजानंद आओ। आओ जी गजानंद आओ। जय श्री गणेश। ऐसे गणेश जी महाराज की कृपा है बड़ी हम पर। तो ये कथा का जो मैनेजमेंट है वो गणेश जी ने जमाया है। हनुमान धाम को लाने वाले कौन? श्री गणेश। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। ऐसे में हालांकि उनके अवतार की कथा तो कल सुनेंगे हम। अब कल मेरे हिसाब से बुधवार होना चाहिए। कल सोमवार था तो कल बुधवार होना चाहिए। कितना बढ़िया योग है। कल बुधवार है और कल गणेश जी महाराज का प्राकट्य उत्सव भी हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। गणेश जी कैसे प्रकट हुए, विनायक बने गणेश, वो कथा हम लोग सुनेंगे। ऐसा बहुत। तो अब जब कल गणेश जी के बारे में सुनना है तो आज इसको हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो कहाँ हम लोग सुन रहे थे कथा को?
सूत जी कह रहे हैं 88,000 महात्माओं से कि जब नारद जी को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने और उनको बताया कि ऐसा ज्योतिर स्वरूप प्रकट हुआ, हर हर ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं दिखता, जिसका अंत नहीं दिखता। शिवलिंग आप देखिए, कोई शिवलिंग को देख के बता सकता है कि किधर से प्रारंभ है किधर पूरा है? नहीं, एक समान, कुछ नहीं, एक समान। पूजा का बस जरूर नियम है कि भाई पूजा करो तो उत्तर दिशा में उत्तरामुख होकर के शिवलिंग पर अभिषेक और पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में आपकी पीठ होनी चाहिए और उत्तरमुखी होकर आपको शिवलिंग का दर्शन और पूजन। वैसे तो सभी दिशाएं ईश्वर की दिशाएं हैं, लेकिन शिव जी की पूजा के लिए उत्तर दिशा को श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि आप जब शिव जी पर जल चढ़ाओ तो आपका मुख, यानी कि आपका जो जल पात्र है वो ऐसे हो, तो यानी कि उत्तर दिशा सामने, इस तरह से जल आप चढ़ाएं तो उसका अधिक फल माना गया है। ऐसे में भोलेनाथ का स्वरूप दशों दिशाओं से परिपूर्ण, ऐसे अग्नि स्तंभ किनके सामने? सृष्टि के प्रारंभ में नारायण भगवान और ब्रह्मा जी के सामने विवाद हो गया कि बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा अग्नि स्तंभ ने, बोले मैं ही हूं, मुझसे ही सबकी संकल्प सृष्टि हुई है। तो पता कैसे लगाया जाए कि यही परमात्मा है? तो सबसे पहले नारायण भगवान और ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ओम नमः, हम आइए प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, मैं ही शिव हूं, मैं ही सत्य हूं। तो दोनों ने प्रणाम किया। ऐसा कहते हैं जिस दिन दोनों ने मिलकर सबसे पहली बार शंकर जी पर जल चढ़ाया, वही तिथि शिवरात्रि के रूप में पूजी जाती है, जिस दिन प्रकट हुआ अग्नि स्तंभ। जो माघ में हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, जब हम लोग पूजन करते हैं, उसका भगवान के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, जो शिवरात्रि पर यह सोचते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ है उस दिन, सर्वथा अगर आप शिव पुराण को माने तो आप इस बात को, और मेरे हिसाब से नहीं माने आप, रुद्र संहिता 35वां अध्याय 58 से लेकर 61 श्लोक तक इस बात का प्रमाण लिख लीजिए। जिनके घर में शिव पुराण है अभी खोलकर पढ़ लो आप कि शिवरात्रि कब मनाई जाती है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि, अब मैं आपको ये भी मैं नहीं बताऊंगी, शास्त्र आपको ये बताएगा कि क्यों शिव शक्ति की पूजा होती है। उसका कारण है कि जो शिवरात्रि, अब मैं बात कर रही हूं आपसे, ये जो शंकर जी और ब्रह्मा जी ने जल चढ़ाया, ये वो शिवरात्रि है जो हम लोग मनाते हैं बड़े रूप में, ठीक है। मतलब उस दिन शिवलिंग के स्वरूप में दर्शन पहली बार नारायण और ब्रह्मा जी को हुआ कि भाई हमारी सत्ता इनसे है। आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। वो सत्ता इनसे है हमारी। तो जिस दिन अभी हम जो शिवरात्रि मनाए हैं, मार्च में आई थी इस बार शायद, तो मार्च में जो शिवरात्रि हम मनाए हैं, वो शिवरात्रि पर शिव शक्ति शिवलिंग के स्वरूप में, शिव जी अकेले कभी प्रकट नहीं हुए। ये जो आप देख रहे हैं जलाहारी है, ये शक्ति है, और शिव जी साक्षात बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है। यानी कि इन दोनों के दर्शन ब्रह्मा जी महाराज और नारायण भगवान को हुए, और उनने जब जल चढ़ाया तो वहीं से शिवरात्रि का प्रारंभ होता है, और वही महाशिवरात्रि है। वो जो कहते हैं सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, पिंडी को नहला दो, मेरे बाबा को नहला दो, आया रात्रि का त्योहार। तो फिर विवाह कब हुआ, ये भी सवाल होना चाहिए। अगर ये शिवरात्रि वो नहीं है, विवाह कब हुआ? तो भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ मार्गशीर्ष, ये हिंदी में, अंग्रेजी में नवंबर दिसंबर, ठीक है, अंग्रेजी में नवंबर दिसंबर और शुद्ध हिंदी में मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को स्वीकार किया है। और कहा? त्रियुगी नारायण, केदारखंड में, उत्तराखंड में। और कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, बारात वहीं तो लेकर गए थे वो। तो त्रियुगी नारायण है। अभी तक हमने दर्शन नहीं किया, अब मेरा मन है कि अपने को वहां चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए जहाँ भगवान का विवाह हुआ। तो हम जब जाएंगे तब आपको सूचना करेंगे, आप भी हमारे साथ, क्योंकि आपके बिना तो हम लोग जाते नहीं हैं, तो आप भी हमारे साथ चल सकते, दर्शन करेंगे। त्रियुगी नारायण, जहाँ भगवान का आज भी भोलेनाथ के विवाह के चिन्ह मौजूद हैं, लोग वहाँ जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि भगवान का विवाह यहाँ हुआ था। तो आपको मेरी बात समझ में आई है ना? शिवरात्रि कब मनाई जाती है?
हर महीने शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का बड़ा महत्व है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का मतलब है शिव शक्ति की पूजा का दिन। लेकिन जो मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में द्वितीया की तिथि आती है, उसमें शंकर भगवान ने माता पार्वती से विवाह किया। तो आज के दिन अब जब ये पूजा कर रहे हैं तो ये महाशिवरात्रि आई, जिस दिन हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं बड़े रूप में, उस दिन जल चढ़ाया गया। उस दिन भोलेनाथ का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान को। ये बड़े मगन हो गए। अब मगन हो गए तो इनने कहा जरा पता तो करे कैसा मुखार बिंदे और कैसे चरण है। हमारी तो आदत है हम मंदिर जाएं तो, देखो भाई मंदिर जाने का भी अपना एक नियम है। मंदिर जाना और मंदिर देख के आना और मंदिर दर्शन करके आना दोनों बड़ी भिन्न बातें हैं। मंदिर देख के आना, कैसी नक्काशी है, कैसे पंखे लगे हुए हैं, वाटर कूलर किधर लगा हुआ है, प्रसाद का काउंटर कहाँ है, भंडारा किधर चल रहा है, इसको कहते हैं मंदिर देखना। कौन सा पत्थर लगा है, कितना सुंदर मुकुट लगा है, कितना सुंदर छत्र लगा है, इसको कहते हैं मंदिर देखना। दर्शन किसको कहते हैं कि ये सब तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपकी नजर ठाकुर जी के चरणों पर जानी चाहिए। सबसे पहले चरणों का दर्शन होता है। अभी आप जैसे इधर सबसे पहले आप बिहारी जी तो सब लोग गए होंगे वृंदावन, जो नहीं गए हो उनके पास मौका है 27 तारीख को। और आज वो लोग बता दीजिएगा कितने लोग जाने वाले हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, ताकि व्यवस्था बन सके। तो बिहारी जी के लिए सबसे पहले चरण दर्शन जो कभी कभी होते हैं, चरण दर्शन सबसे पहले भगवान का, ठाकुर का चरण दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरण में ही हमारे जीवन का आधार है, चरण ही सब कुछ है, चरण ही परम परम पवित्र है। तभी तो चतुर्थ वर्ण जो है ना हमारा, ब्राह्मण क्षत्रिय हमेशा कहते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि भाई हमने चतुर्थ वर्ण ने इस बात को बहुत गलत समझा कि भाई चरणों से प्रकट हुए। चरण ही तो सार है, सार ही चरण है। हरि चरण, हरिदास, हरिजन, समझ रहे हैं आप? हरिदास, चरण दास, बहुत बड़ी बात है चरणों से प्रकट होना। तो जो चरण में सबसे पहले मन लगा ले उसको गोविंद अपने आप मिल जाते हैं। दर्शन करने का नियम है, पहले चरणों पर नजर डालिए, फिर उसके बाद उनके कमर के करधोने पर नजर डालिए, पीत पट्टा उन्होंने बांधा हुआ है। उसके बाद अभी मुखारबिंद पर नहीं जाना है, उनके वक्षस्थल का दर्शन कीजिए। कौस्तुभ मणि से सजा हुआ है मेरे नारायण का वक्षस्थल। और फिर एक तरफ हमारे भगवान, हमारे ब्राह्मण देवता का चरण उनके हृदय पर सुशोभित है, जो लात मारी थी वो सुशोभित है, वो दर्शन करें। और उसके बाद फिर मुखारबिंद में क्या, सबसे पहले आंखों को देख करके और अपना समर्पण कर दे के जो है बस यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये भगवान के दर्शन का सिद्धांत है। हम जल्दी जल्दी जाते हैं। एक तो मंदिर हमें इतना, अब ये विषय पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बोल दूं मैं? दर्शन की व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई है अभी। जितना बड़ा मंदिर उतने ज्यादा धक्के। चलो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात का 100% समर्थन करते हो तो करना, वरना कोई बात नहीं। हो सकता है मैं बोल करके भूल जाऊंगी कि चलो मैंने गलत बोल दिया होगा। मंदिर, भारत राष्ट्र के मंदिरों में, भारत तमाम सभी, भले ही महाकालेश्वर हो कि भले ही बिहारी जी हो वृंदावन के, भले ही जितने भी मंदिर हो, भारत राष्ट्र के तमाम मंदिरों के अंदर जिस दिन वीआईपी कल्चर समाप्त हो जाएगा उस दिन हर व्यक्ति आनंद के साथ भगवान का दर्शन कर पाएगा। जितने ज्यादा पैसे उतनी देर भगवान के सामने रहो आप। मजाक बनाया हुआ है, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं? एक गरीब आदमी 3 घंटे लगता है साहब, गरीब आदमी 3 घंटे तरसता है, वो तरसता है। मैं एक दिन बिहारी जी का एक मंदिर का वीडियो देख रही थी, उसमें 2000 का गुलाबी नोट उसने, भगत है वो भी, चलो ठीक है पैसे वाला है पर भगत है, अब वो उस भक्त की भी निंदा नहीं कर सकते अपन, बड़ा हमारे शास्त्रों में हर चीज का कहा गया है। अब वो भी भगत है बेचारा, वो भी 2000 रुपए, उसके पास टाइम नहीं है, उसको फैक्ट्री संभालनी थी आगे जाके, उसको काम बहुत। 2000 का नोट उसने नारियल पे रखा। अब पंडित जी ने नारियल बाद में देखा पहले, अब मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा, ये गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं। अब वो 2000 का नोट देखा, अंदर से शानदार
इतने बड़े बड़े कमल के फूल की माला उसके गले में डाल दी, इधर से तुलसी की माला डाल दी, उधर से इतने बड़े पेड़े का डिब्बा उसको वो सामने वाला व्यक्ति लेता जा रहा। उसने क्या किया, वो डब्बा अपने वाले साथ में नौकर आया था उसको पकड़ा दिया, क्योंकि इतनी प्रसाद इकट्ठी हो गई ना, उसको पकड़ा दिया। मैंने सोचा कि अगर इसको ये गुलाब वाली माला चाहिए ही थी तो बाहर की दुकान से 500 में खरीद लेता। अगर आपने पैसे चढ़ा करके और सामने से माला प्राप्त की है तो आपके खरीदने में और पाने में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है, उसने दुकान से खरीदी, आपने मंदिर से माला खरीदी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, किसको कहते हैं प्रसाद? इसको प्रसाद थोड़ी कहते हैं। प्रसाद किसको कहते हैं कि आप लाइन में खड़े हो और माला आपके गले में आकर गिर जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। वीआईपी कल्चर मतलब भगवान के यहाँ भी हम लोग कपट रख रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं हम साहब। मतलब इतनी हालत खराब है। आप वृंदावन जाके तो देखिए बिहारी जी के यहाँ, मेरा बहुत श्रद्धा है बिहारी जी में, पर अभी पिछली बार गई तो दिल दुखी हो गया साहब, बहुत दुखी हुआ। बाबा जी गरीबों के साथ, गरीब मतलब ये नहीं कि मैं पैसे से गरीब की बात कर रही हूँ यहाँ पे, गरीब मतलब ये कि दूर से आने वाला व्यक्ति 2000 नहीं दे सकता, 500 में उसकी पूरी यात्रा का बजट है। अब 500 रुपए वो दे देगा पंडित जी को तो बच्चों को क्या खिलाएगा फिर? तो उसके बाद वो 3 घंटे से खड़ा है। चलो तुमको वीआईपी लोगों को माला देनी है तो दो, लेकिन कम से कम गरीबों को धक्का तो मत दो, उनको भी उतना ही अधिकार है दर्शन करने का। ऐसा डांट कर बड़े आगे, ऐसे बड़ो आगे। अरे भैया, हमारे महाकाल की सवारी में गलती से किसी ने धक्का दे दिया था, 10 बार माफी मांगनी पड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विरोध कीजिए इन बातों का, क्योंकि भक्तों से भगवान है। अगर भगत मंदिर में नहीं जाएंगे तो लॉकडाउन में ताले पड़े हुए थे, तरस गए थे ये सभी लोग के लोग आए और दर्शन करें। इतनी स्थिति खराब है। मंदिरों के अंदर क्रोध बढ़ रहा है, उन्माद बढ़ रहा है। आज आप किसी बड़े से बड़े मंदिर में जाओ, बिना क्रोध के बाहर आओगे ही नहीं आप। मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हम खड़े रहते हैं ना बहुत देर से माला डलिया लेके, और हमको एक धक्के में और कोई वीआईपी आ जाए तो ऐसा लगता है कि कभी उनका बस चले तो भगवान को उठा के बाहर ले आए वो, कि तुम तो यही था। अब मैं बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी, आप एक बार ये करके देख लो। किसी बड़े मंदिर में जाओ और ऐसे नकली थोड़ी माला वाला थोड़ा अच्छा सोने की चेन एक बनवाओ नकली, नहीं मैं सही बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल बात है। थोड़े सोने की कड़क ऐसी चेन बनाओ कि मतलब आप करोड़ों लेके घूम रहे हो जेब में। ऐसे सोने का कड़ा बनाओ, 10 अंगूठी पहनो सोने की, फिर अच्छा सफेद कुर्ता पहनकर फिर जाओ मंदिर में। क्या बात कर रहे हो आप? आगे आगे पंक्ति में कर देंगे आपको कि पैसे वाला भगत है। तो मैं आप व्यासपीठ से कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं विरोध कर रही हूँ, लेकिन मन दुखी होता है ऐसा। और वहीं कोई मालवा से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं, बिहार से तो वैसे ही गमछा डाल करके उनका श्रृंगार है, आभूषण है वो बिहारियों का, तो वैसे ही गमछा डाल करके हम मालवा के लोग दुपट्टा बांध कर पहुंच जाते हैं। इधर तो लगा तो तुरंत एक धक्के में अंदर, दूसरे धक्के में बाहर। क्यों भाई? अधिकार तो सबको है। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। और वीआईपी दर्शन किसी को करना है तो उनके लिए बाहर दूर व्यवस्था करनी चाहिए कि भैया आपको यहाँ टीवी में दर्शन होगा। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जब तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है तो उनके पास कौन सा फुर्सत में बैठे हुए हैं वो? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो फुर्सत में है क्या? इतना व्यापार बनाया, इतना गरीबों के, फिर भगवान कहाँ रहे? फिर वो इंसान सोचता है कि अरे भगवान अगली बार बिहारी जी को टीवी में प्रणाम कर लेंगे, इतनी दूर आके भी दर्शन तो मिला नहीं। दर्शन तो उसको मिल गया जो उधर से लाखों का धन। विरोध नहीं भाई किसी का, पर यह है कि मंदिर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मंदिर में व्यवस्था बंद होनी चाहिए वीआईपी लोगों के लिए। सब एक समान, सबका अधिकार, एक पंक्ति होनी चाहिए मंदिर में, केवल हमेशा एक पंक्ति। राजनेता आ जाते हैं, फिल्म एक्टर आ जाते हैं, सब ऐसे खुश होते हैं जैसे अभी मैं तो प्रमाण के साथ, बिना प्रमाण के मेरा एक शब्द व्यासपीठ से नहीं रहता है। अभी हमारे महाकाल मंदिर में बड़ा टीवी एक्टर आया, उसकी पत्नी भी साथ में आई, उसके वस्त्र मर्यादा वाले नहीं थे। महाकाल मंदिर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो अधिकार है बोलने का। सन्यासी इसीलिए मैंने तो कि कल भी प्राण जाते हैं तो जाए, ये भगवा पहन लिया अपन ने तो अब बिल्कुल परवाह नहीं है। अब तो ना कोई आगे ना पीछे, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो विरोध करूंगी सीधा। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत है। और आप जानते हैं अगले दिन अखबार में फोटो आता है एक्टर का, बोले आज मशहूर फिल्म अभिनेता ने भोलेनाथ का दर्शन किया, मानो भोलेनाथ आज धन्य हो गए। निकाल लीजिए अखबार की कटिंग। अच्छा उसमें क्या है फिर? वो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, शंकर जी गायब, क्योंकि फोटो की फ्रेम बराबर नहीं आ रही थी।
वो दोनों खड़े हैं ना, तो महाकाल नहीं दिख रहे उसमें, खाली एक एक्टर और वो दिख रही है पत्नी उसकी, जिसने अमर्यादित वस्त्र पहने हुए हैं, और वो गई है गर्भगृह में, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और वहीं कोई गरीब किसान अगर गलती से थोड़ा सा इधर से उधर हाथ लगा दे, ऐसा डांटते हैं जैसे कोई इनके घर पे कब्जा कर लिया हो उसने। क्यों फिर किसके हैं भगवान? फिर मंदिर में ऐसे भगवान रहेंगे क्या? फिर तो हम जहां जल चढ़ा देंगे वहीं भोलेनाथ हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि मंदिर को बहुत ज्यादा जरूरत है व्यवस्थाओं को सुधारने की, वरना केवल अमीर ही अमीर नजर आएंगे। और एक बात याद रखना, जिस मंदिर में कोई भगत नहीं जाएगा, फूलों की टोकरियां नहीं होगी, हर हर महादेव के नारे नहीं होंगे, लाइनें नहीं लगेगी, तो वहां मंदिर तो रह जाएगा लेकिन भगवान नहीं रह जाएंगे। पैसे में थोड़ी भगवान है, श्रद्धा में ईश्वर है। हम उसी ईश्वर को हर जगह देखते हैं, लेकिन जब श्रद्धा से दूर दूर कितना खर्चा करके जाते हैं, तो हम मंदिर प्रशासन से, हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि इस पर हमारे जो धर्म के बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उन लोगों को इस पे एक अल्टीमेटम जारी करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं रहेगी। बंद करो, हटाओ सब, हाथ जोड़ो और पूजा करो। आप मंदिर प्रेम से जाएं, भाव से जाएं। तो भाई दर्शन करना हम सभी के लिए बड़ा विशेष जरूरी है। हमारा दर्शन कैसा हो, तो कैसे मंदिर जाएं? चरणों को देखें, कमर का दर्शन करें, वक्षस्थल का दर्शन करें, आप मस्तक का दर्शन करें, मुकुट का दर्शन करें। बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे दर्शन करें भगवान का। तो ये दोनों दर्शन कर रहे हैं, अब एक चरण का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुखारबिंद तो नजर नहीं आ रहा, ना आदि है ना अंत है, तो भोलेनाथ है, ना आदि है ना अंत, ये तो भोलेनाथ है ना। तो अब जरा कौन पता लगा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ। आपने ये कथा सुनी होगी, ये दोनों ढूंढने गए, तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है मैं नीचे जाता हूँ, पाताल तक जाता हूँ कि चरण मिल जाए कभी, तो आपको मिले तो आप बता देना। ऐसा होता है ना भाई, दो लोग हैं तो दोनों एक तरफ जाएंगे, समय लगेगा, आधे इधर आधे इधर। आप ऊपर जाओ ब्रह्मा जी, मैं नीचे जाता हूँ। तो हंस का रूप लेकर के ब्रह्मा जी वो उस स्वरूप को देखने के लिए ऊपर उड़े, और वराह का रूप, क्योंकि वो तो शुकर स्वरूप में तो हमारे भगवान वैसे ही, तो भगवान जब वराह रूप लेकर के, और कहते हैं कि वो गए पाताल की तरफ चरण देखने के लिए। और जब चरण देखने के लिए गए तो नारायण भगवान को चरण नहीं मिले, शिवलिंग का उनको, उस इस अग्नि स्तंभ का उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सार उसमें चरण का नजर नहीं आया, कोई चिन्ह नजर नहीं आया। तो नारायण भगवान हार करके वापिस आ गए। उन्होंने कहा कि अब मैं, ब्रह्मा जी आएंगे तो बता दूंगा कि मुझे नहीं दिखे चरण, है ना। ब्रह्मा जी पहुंचे, बहुत देर तक हंस के रूप में उड़ते रहे, और उड़ते उड़ते बहुत ऊपर तक गए, तब भी ब्रह्मदेव को भगवान का कोई भी मुखारबिंद नजर नहीं आया। इतना असंख्य मणियों के समान चमकने वाला तेज था अग्नि स्तंभ में, इतना तेज था, वो नजर ही नहीं आया कि मुखारबिंद कहाँ है। तब ब्रह्मा जी भी हार गए कि नहीं भैया, ये तो बहुत विराट है, कहाँ तक हम उड़ सकते हैं। उन्होंने कहा चलो जब चलते हैं। पर जब नारायण भगवान पूछेंगे, आज बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनना, जब नारायण भगवान पूछेंगे कि क्या आपको मुखारबिंद मिला, तो अगर मैं कह दूंगा कि नहीं मिला तो बड़ी हार हो जाएगी कि इतना देर में आए और कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, छोटा मोटा झूठ बोल देने में कोई बुराई, कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ चलता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब तक जरूरी नहीं हो तब तक झूठ ना बोले, जब तक कि फंस ना जाओ पूरे तरह से, कि बिल्कुल ऐसा कि नरो व कुंजरा, तब ठीक है। लेकिन तभी झूठ बोला जा सकता है जब उससे किसी की बुराई या किसी का अहित ना हो, तो झूठ ठीक है। ठीक है, झूठ बोला जा सकता है, उसकी भी एक स्थिति है। जैसे माताएं भोजन बनाती है, कई बार झूठ का सहारा लेती है अपने बच्चे को खिलाने के लिए। कई बार वो किसी भी सब्जी में करेला मिक्स कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि इसे खाएगा नहीं। तो वो उससे पूछता है काहे की सब्जी है, तो वो कहता है भिंडी की सब्जी है। ये झूठ ही है ना, लेकिन ये झूठ बोलने से आपको पाप नहीं लगता है। आप जब कोई बात अपने बच्चे की भलाई के लिए कहते हो तो उसके लिए पाप नहीं लगता है। जिससे किसी का अहित ना हो, उस झूठ से कभी पाप नहीं लगता है। लेकिन जिस झूठ से कहीं ना कहीं अहित होता हो, उससे पाप लगता है। अब आज महाराज जी से मिलने के लिए मैं गई थी, जो हनुमान धाम के महाराज जी हैं, आज हमारे बीच पधारेंगे वो, इसलिए हम सभी का बड़ा सौभाग्य। बोलिए शंकर भगवान की। तो थोड़ा झूठ तो चलता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब सावधान, फिर से ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है सुनना आपके लिए।
झूठ भी कब बोला जाए? जब किसी झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा हो। भगवान नारायण कृष्ण जी से पूछा था धर्मराज ने, उनने कहा कि अश्वत्थामा हतो, गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा, उनने कहा बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज के केतकी का फूल ऊपर से, इसका मतलब क्या है? मतलब वो पहले से ही ऊपर था, वो ऑलरेडी कहीं पहुंचा हुआ था, मतलब उसको वो जगह मिली हुई थी। समझ रहे हैं आप? किसी स्थान को पाकर, अब बहुत इसको ढंग से समझेंगे, एक एक शब्द ढंग से समझना, शिव पुराण तभी समझ में आएगी, ठीक है ना? चाहे दो कथा कम सुनेंगे लेकिन हर कथा को ढंग से सुनेंगे। कोई ऐसा अपने इसमें जरूरी नहीं है शिव पुराण में कि एक कथा आज यही करना है तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन में कोई भी कथा हम कभी पूरी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, आपको बात समझ में आएगी। अब केतकी का फूल वहां आया कहां से? सवाल तो ये है। वो गिरा है ऊपर से, यानी कि वो छोर पर पहले से ही था, मतलब जहां ब्रह्मा जी नहीं पहुंच पाए थे वहां वो पहले से ही था। कितनी बढ़िया जगह पर था वो, और वो गलती से खिसक गया। अब वो जब वो गिर के आ रहा है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं जाकर नारायण भगवान से कहूंगा कि मैंने मुखारबिंद देखा है तो मुझे तो जरूरत पड़ेगी गवाह की, बिना गवाह के तो रजिस्ट्री नहीं होती, 2 गवाह की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। तो उनने कहा गवाह तो चाहिए। तब उस फूल को उनने देखा, उनने कहा भाई किधर से आते हो? बोले मैं बहुत ऊपर से आता हूँ। अच्छा मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? मैं ब्रह्मदेव हूँ। बोले प्रणाम। बोले मेरे साथ चलो और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे गर्दन हिला देना, मैं कहूँ ऐसा तो तुम कहना हाँ, बस तुमको हाँ करना है। बोले किस बात में? बोले हमारा एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन देखेगा भोलेनाथ का स्वरूप, तो इसके लिए मुझे दिखाई नहीं दिए लेकिन मैं झूठ बोलूंगा, तुम मेरा साथ देना। तो उनने कहा मैं साथ, सावधान, किसी प्रलोभन में आकर के कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बहुत इसको अगर आप समझोगे तो बहुत गजब की कथा है ये। प्रलोभन में साथ, किसी गलत का साथ मत दो, गलत गलत है। अपना स्वार्थ मत देखो उसमें कि चलो मैं आंख बंद कर लेता हूँ क्या फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है वो देखो। बोले बदले में मेरे को क्या मिलेगा? सुनो, मेरे को क्या मिलेगा बदले में? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं, सब कुछ मेरे हाथ में, मैं तुमको ऐसी सुगंध प्रदान करूंगा कि इतनी सुगंध कहीं और नहीं होगी। केवड़े की खुशबू जानते हैं ना आप लोग? उस केवड़े को खुशबू मिल गई उस दिन से कि मैं तेरे को बदले में खुशबू दूंगा। फिर तू अब इस स्वार्थ में, इसको जो गंभीर लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। किसी स्वार्थ में कभी किसी का साथ मत देना, क्योंकि वो खुशबू तो आपको देगा लेकिन आपका अस्तित्व छीन लेगा। जहां से आप गिरे हो फिर कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा मैं तुम हे केतकी, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरा साथ देना। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो कहते हैं कि गौ माता का दर्शन हो गया, तो गाय माता से भी यही कहा कि तुम भी मेरा साथ देना। तो क्या होगा, हमारे बीच महाराज जी पधारे हैं, आइए हम सभी लोग मिलकर के उनका सम्मान करते हैं। मैं चाहूंगी दोनों हाथ उठाकर तालियों से और अपने स्थान पर खड़े होकर के सम्मान करें हम। महाराज जी का आगमन हुआ है।
परम पूज्य गुरुदेव हमारे एक छोटे से आज आमंत्रण पर हमारे बीच आप पधारे हैं। हनुमान धाम को अपना संरक्षण देने वाले बजरंगबली महाराज की अध्यक्षता में आप एक बार जोरदार ताली बजाओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव का हम सभी जय गणेश परिवार के लोग, महाराज जी यहाँ कोई मध्य प्रदेश से, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, इतने राज्यों के लोग यहाँ जय गणेश परिवार के साथ आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए उपस्थित हैं। और महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आपके आशीर्वाद से हनुमान धाम में हमको कथा कहने का अवसर मिल रहा है। आइए हम दोनों हाथ उठाकर तालियों से अभिवादन करें, वंदन करें कि हम इस महाकथा को, महाशिव पुराण को यहाँ सुन पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी संस्था के कुछ लोग आकर के और एक बार जोरदार ताली बजाकर आप परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेंगे। मैं परम पूजनीय गुरुदेव के स्वागत एवं आशीर्वाद के लिए वर्षामृत सेवा संस्थान के हमारे संरक्षक सम्माननीय श्री कुलेश्वरी चंद्राकर साहब, अध्यक्ष विजय सिंह जी पटेल साहब, सदस्य सम्माननीय श्री राजन जी भट्ट साहब, प्रकाश जी बैरागी, योगेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब लखनऊ, मक्खन लाल जी केसरवनी साहब प्रयागराज, आप पधार जाएं श्री गुरुदास बाबू सिंह जी चौहान साहब एवं प्रताप सिंह जी परिहार साहब, वर्षामृत सेवा संस्थान के सभी सदस्यगण मंच पर पधार कर परम पूजनीय गुरुदेव का स्वागत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें, स्वागत करें। श्रीमान हुक्म सिंह जी पटेल साहब, गिरिराज जी सुमन साहब, वर्षामृत सेवा संस्थान समिति द्वारा यहाँ पर परम पूजनीय गुरुदेव का स्वागत हो रहा है। हम सब भी अपने स्थान पर बैठ करके और दोनों हाथ जोड़ करके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य है भूमि जहाँ हमें ऐसे संतों का नित्य दर्शन होता है और महाराज जी के आगमन से हमारा शिव पुराण करना सफल हो गया आज यहाँ पर, कि संतों का दर्शन हमारे लिए सदैव मंगलकारी रहा है। यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी आज धन्य हैं। हनुमान धाम से सीधे यहाँ सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले महाराज जी, जिनके संरक्षण में और बजरंगबली महाराज की अध्यक्षता में आज मैं जब आपसे मिलने के लिए गई, मेरा सौभाग्य रहा और मैंने निवेदन किया कि महाराज जी मेरा संन्यास हुआ है, तो बड़े प्रसन्न हुए और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि महाराज जी ने मुझसे सवाल किया एक सबसे पहला, आप तुम्हारे संन्यास का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है संन्यास का? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, कुछ सीधे सीधे कहा, एक ही शब्द है, सेवा और समर्पण और भगवा ध्वज की आराधना। ये हमारे संन्यास का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि घर घर भगवा घर घर राम, ये हमारे संन्यास का उद्देश्य है। घर घर भगवा हर घर राम, ये उद्देश्य है। बस महाराज जी ने आशीर्वाद दिया बड़ा, क्योंकि अब तो पूरा जीवन संतों की सेवा में ही है हमारा। साधु संत के दर्शन मिलते हैं तो हम बड़ा प्रसन्न होते हैं। हाँ, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि आपका आदेश हुआ था कि ज़्यादा तो, लेकिन जितना भी हमको अमृतवाणी से प्राप्त हो सके हम उनका अमृत वचन श्रवण करेंगे और उसके पश्चात आगे की कथा को हम लोग
प्रारंभ करेंगे आज। और मैं निवेदन कर दूं आपसे, हम लोग आज की कथा तो श्रवण करेंगे ही। हम सोच रहे थे कि शंकर जी के विवाह की कथा आज सुन लेंगे, लेकिन मुझे क्योंकि हमारे पास अन्य और प्रसंग भी हैं जिस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और समय उतना ही रहता है, तो अगर ऐसा होगा भी तो हम शिव जी के विवाह और सती प्रसंग को कल भी श्रवण कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर आज हमें कुछ और भी कथाएं सुननी है, तो शिव विवाह का आयोजन हम लोग कल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं निवेदन करती हूँ, ठीक है। गुरुदेव हमारे बीच में, मुझे क्योंकि ये सौभाग्य हमारा कि आप समय यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं और पुनः प्रणाम करते हैं। महाराज जी, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है कथा में, जब प्रलय काल के बाद सृष्टि प्रारंभ होती है और साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप दर्शन होता है ब्रह्मदेव को और साक्षात नारायण भगवान को, तो वो खोज करने गए कि भाई सत्य का दर्शन कैसा है, सत्य कैसा नजर आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ब्रह्मा जी झूठ बोलने के लिए तैयार हुए कि भाई मैंने देखा है कैसे है भोलेनाथ। तो केतकी का फूल ऊपर से गिर रहा था, यानी कि वो पहले से कहीं था, ऊपर ही था, तो वो गिर रहा था, यानी कि उसने अपना पद छोड़ा। कहीं पहुंचना बड़ी बात नहीं है, कहीं पहुंच करके वहां टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। पद पाना बड़ी बात नहीं है, उस पद की मर्यादा बनाना बड़ी बात होती है। मिल जाता है बहुत तप के बाद बहुत कुछ, लेकिन उस पर कैसे टिके रहना है ये हमें सनातन सिखाता है। केतकी का वो फूल खुशबू के लोभ में आकर के और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। गौ माता से भी कहा कि आप भी गवाही देना, आप दोनों आए नीचे। नारायण भगवान जब सामने आए तो ब्रह्मदेव से पूछा कि बताओ फिर जरा, क्या आपने भोलेनाथ को देखा है? सावधान, क्या आपने, ब्रह्मा जी ने पहले पूछा नारायण भगवान से, क्या आपने भगवान के चरण देखे? क्या आपको उनके चरणों का दर्शन हुआ? आप गए थे ना ढूंढने के लिए, क्या आपको मिले? तो नारायण भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके और कहा, हे ब्रह्मदेव क्षमा कीजिए, लेकिन बहुत ढूंढा, कुछ भी मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, खूब ढूंढा, कितना ढूंढा, मिला ही नहीं। ये शक्ति अनंत है, विराट ऊर्जा है इसमें, जो भोलेनाथ का स्वरूप है। तभी तो नारायण भगवान भोलेनाथ से बड़ा प्रेम करते हैं। मेरे राम जी भोलेनाथ से बड़ा प्रेम करते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 45वां दोहा, साक्षात तो भगवान ने कहा है रामचरितमानस में कि और एक यह गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी। क्या बात है, राम जी कह रहे हैं उत्तरकांड में, माताओं पढ़िएगा जरूर 45वां दोहा, कि और एक यह गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जो शिव जी की सेवा नहीं करेगा उसको नारायण कभी प्रिय नहीं होंगे, और जो नारायण की सेवा नहीं करेगा उसको कभी शंकर जी प्रिय नहीं होंगे। आप देखिए कई बार हम लोगों को ये विडंबना होती है कि हम शंकर जी की आराधना करते हैं तो हम क्या नारायण भगवान का भी नाम लें, हम नारायण भगवान की आराधना करते हैं तो क्या हम वैष्णव हैं तो क्या हम शिव जी की पूजा करें कि नहीं करें, हम तो शिव में हैं तो क्या हम नारायण गोविंद को मनाएं कि नहीं मनाएं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नारायण की पूजा करते हैं उनसे शंकर जी प्रसन्न होते हैं, और जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनसे नारायण सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं मेरे भगत जब आपके द्वार पर आए तो आप संभाल लेना, और शंकर जी कहते हैं मेरे भगत जब आपके द्वार पर आए तो आप संभाल लेना। कोई विरोध नहीं है, कोई भेद नहीं है, हरिहर में बड़ा प्रेम है, ये बहुत अत्यंत प्रेम है। तो क्या बोले नारायण, बोले क्षमा चाहता हूं मुझे नजर कुछ नहीं आया, बस ये दिव्य शक्ति है, कोई तेज है जो शिवरात्रि पर प्रकट हुआ है आज, मैं प्रणाम करता हूं। आप बताइए आपका क्या कहना है। ब्रह्मा जी भी चाहते तो सच बोल सकते थे, झूठ बोलना बहुत सरल है, सत्य क्या है, कठिन क्या है, सत्य। और धर्म न दूसर रामचरितमानस, क्या बात है। ये चौपाई मुझे हमेशा अच्छी लगती है, रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, ठीक तीसरी चौपाई। और जो किसी संशय में हो ये चौपाई जरूर पढ़ेगा। क्या बात कही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण, सबका यही सार है। सत्य कहा नारायण ने। अब आज आप बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं, इस समय ब्रह्मा जी से कहा आपका क्या कहना है, तो ब्रह्मा जी कहते क्या बात कर दी आपने ढंग से देखा नहीं होगा,
अरे मुझे तो मुखारबिंद दिखा, आपको चरण कैसे नहीं दिखे? आपको दिखा है मुखारबिंद, आपको भोलेनाथ दिखे? अब भी मौका था, नारायण भगवान ने फिर पूछा, बोले आपको दिखा? बोले बिल्कुल दिखा। बोले क्या बात है, और नहीं मानो तो केतकी से पूछो, गाय माता से पूछो। केतकी को इशारा किया ब्रह्मा जी ने, बोले अब वो टाइम आया है गर्दन हिलाने का, अब बोलो। तो उसने कहा हाँ इनने देखा, हमने देखा कि इनने देखा। झूठ के साथ बोला गया, झूठ भी अंत में जाकर विनाश ही करता है। सत्य जितना बड़ा तप है, झूठ उतना ही बड़ा पाप है। सांच बराबर, बड़ा अच्छा सा दोहा याद होगा आपको, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा। मैं भूल गई, अब आप मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है? सांच बराबर, मुझे थोड़ा थोड़ा आप बोलोगे तो याद आ सकता है, लेकिन बोलना आपको ही है पूरा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है? सांच बराबर और झूठ बराबर, जाके हृदय और ताके हृदय, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है, ठीक है? ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा, नारायण भगवान ने कहा बहुत अच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतनी देर में तो वो जो अग्नि स्तंभ है वहां से स्वर फूट पड़ा, बोले धन्य हो धन्य हो धन्य हो, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने सत्य बोला है कि आपको मेरे चरण नजर नहीं आए। और इसीलिए सावधान, प्रत्येक पूर्णिमा पर जिस कथा को घर में गाया जाता है तो कभी कोई जीवन में अवसाद नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। वो कथा अब यहां से सुनने जा रहे हैं आप, ठीक है? क्या बोले वो? साक्षात भोलेनाथ, वो उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, बोले हे नारायण आज मैं प्रसन्न होकर के और अब आपको नया नाम दे रहा हूं आज से, क्योंकि आपने आज यहाँ मौके पर सत्य बोला है, इसलिए आज से आपका नाम पूरा कर दीजिए। सब ज्ञानी लोग हैं आप, आज से आपका नाम केवल नारायण नहीं, आज से आपकी घर घर में पूजा, गृहस्थियों में पूजा, राजा रंक को राजा बनाने वाली पूजा, ठीक है? सबने सुन रखी है। नाविक की नाव में रखा हुआ धन हो या फिर लीलावती से लेकर कलावती तक सबकी यात्राएं हो, हर महीने पढ़ने वाली कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हम जो 5 अध्याय पढ़ते हैं ना, वो तो केवल हम ये पढ़ते हैं कि किसने सुनी, किसने प्रसाद नहीं ली, तो क्या क्या हुआ, लेकिन सत्यनारायण का प्राकट्य कैसे हुआ वो शिव पुराण कहती है। कि वो कथा कौन सी है जिसको सुनना चाहिए, वो ये कथा है कि नारायण सत्यनारायण कब हुए, जब उन्होंने भोलेनाथ के सामने सत्य बोला। क्योंकि धर्म न दूसर, श्रीमद् भगवद गीता कहती है आपके आचरण में परमात्मा उतरना चाहिए, भगवान आपके आचरण में उतरना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 15वां श्लोक, यम ही न व्यथयन्ते पुरुष पुरुष ऋषभम सम सुख दुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। जिस व्यक्ति ने समय के साथ अपना धीर गंभीरता नहीं त्यागी, वही महात्मा, वही साधु, वही मुनि, वही जीव परम शुद्ध आत्मा कहलाता है। और आज आप नारायण सत्यनारायण होते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अपना नंबर भी आ रहा है, अपने को भी कोई ना कोई काम, तो ये भी तैयारी खड़े थे इधर। अब ये जानते नहीं है कि ये कौन से पाले में खड़े थे, तो ये भी तैयार खड़े थे। तो उन्होंने कहा आप सत्यनारायण हो। इनने कहा बड़े खुश हैं आज तो हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप सत्यनारायण हो गए, सत्यनारायण। नारायण प्रभु प्रसन्न हो गए। जिस घर में आपकी, सावधान, जिनके घर में अशांति ज्यादा रहती हो, जिनके घर में ये कोई, मैं आपको उपाय नहीं बता रही हूं, बिल्कुल नहीं, उपाय नहीं समझे इसको आप किसी प्रकार का। कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। कर्म से बड़ा, महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत उद्दंडता करके बात कह रही हूं, कर्म से बड़ा ये ना सोचे केवल उपाय कर करके काम चल जाएगा हमारा। कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप, दुनिया में जो भी हम करेंगे वो घूम करके हमारे पास आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा और बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है कि मेरा मत है, बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हजारों बार सुना है आपने श्लोक, 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। जो कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, उपाय करेगा तो फल पाएगा। इस चक्कर में मत रहना। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मन में भरा हो छल तो कभी भी नहीं मिलेगा फल। इसके लिए मन छलयुक्त तो होना जरूरी है। कर्म ही लौट कर आएगा आपके पास आपका। तो ये उपाय नहीं है, ये सत्य है।
अगर किसी के घर में अशांति रहती है, किसी के घर में बने बनाए काम बिगड़ते हैं, किसी के घर में बहुत लोग बीमार अधिकतर रहते हैं, उनको प्रति पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे। क्या बात है। कौन है? धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ऐसे सत्यनारायण जिसके घर में विराजमान हो जाते हैं, उस घर से अविद्या चली जाती है। देखो सीधी बात है ना, सनातन बहुत विस्तृत है। महाराज जी आज यहाँ विराजमान है, मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ ज्यादा, उनके सामने मेरा बोलना ये तो एक मजबूरी है कि क्योंकि मैं यहाँ कथा कर रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना अगर मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनके सामने सब बात करूं। पर अब एक बात ये तो ये है कि मैं उनके सामने बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ सूरज और कहाँ मैं, तो दीपक भी नहीं हूँ, हम तो जुगनू की गिनती में। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हम सूरज को दिया भी नहीं, हम तो जुगनू हैं। लेकिन एक ये बात भी है कि जब महाराज जी यहाँ विराजे हुए हैं तो फिर जब मैं कोई बात बोल रही हूँ तो मैं इस विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि मैं एक छत्र छाया में बैठ करके कोई बात